प्रिय भक्त और सज्जनों, हम पिछले एपिसोड पर सुने थे कि स्वयं कल्कि भगवान वो महापुरुष के अंग में कैसे आएंगे। स्वयं भगवान वो महापुरुष के अंग में रहकर वो महापुरुष को पढ़ रहे होंगे और वो महापुरुष को देखकर, वो महापुरुष को पढ़कर अध्ययन करके सार निर्यास यही निकलेगा कि उनको कोई पढ़ नहीं सकता है, कोई समाप्त नहीं कर सकता है। वो महापुरुष के लिए अशेष शब्द ही स्थिर होकर रहता है। ऐसा स्वयं भगवान अपना श्रीमुख वाणी यहाँ पर दिए हैं। यही तक हम सुने थे पिछले एपिसोड पर। तो चलिए अब सुनते हैं क्या लिखा गया है। मु स्वयं महाप्रभु हुई ताहांकु पढ़ुअछि रही, पढ़ुथिलेटी शेष नुहे अशेष शब्द स्थिर रहे, एमंत गर्भ सुण तार आउ के सक्षम गोचर, अनंत कोटि साधु से ही देह धरिछि मोह पाई। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि अशेष शब्द वो महापुरुष के लिए यहाँ पर दिया गया है और वो महापुरुष को पढ़ने से उनका कोई अंत नहीं हो सकता है। वो कौन है, इनको यहाँ पर बताया गया है कि स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि वो अनंत कोटि साधु हैं, देह धारण किए हैं। स्वयं भगवान के लिए वो देह धारण किए हैं। वो अनंत कोटि साधु खुद ही हैं। यहाँ पर जितने भी साधु संत हैं हमारे उड़ीसा पर, भारत वर्ष पर और देश विदेश में जितने भी साधु संत हैं, अनंत कोटि साधु संत उनको बोला गया है। वो एकाकी खुद ही अनंत कोटि साधु सहित समान है। अनंत कोटि साधु वो खुद ही है, वो महापुरुष खुद ही है और स्वयं भगवान की लीला के लिए वो देह धारण किए होंगे। स्वयं निराकार ठाकुर जी जो सृष्टि करता है, वो कैसे आएंगे अपना सृष्टि में, कैसे पदार्पण करेंगे। अदृश्य ठाकुर जी कैसे दृश्यमान होंगे, जो कभी भी अपना सृष्टि में मानव लीला खड़ा नहीं किए थे, वो कैसे देह धारण करेंगे। निराकार को कैसे साकार किया जाएगा घोर कलिकाल के अंतिम समय पर, और उनको साकार करके कैसे पृथ्वी को महाप्रलय से रक्षा किया जाएगा। इसके साथ साथ जगत भगत कैसे उद्धार होंगे, यहाँ पर धर्म संस्थापना कैसे होगा, सत्ययुग को कैसे और एक बार यहाँ पर लाया जाएगा। यही महाकर्म महाधर्म के लिए अनंत कोटि साधु की जन्म हुआ है और वो महापुरुष की जन्म हुआ है। स्वयं भगवान की महाकर्म धर्म की धरती धाम पर महास्थापना के लिए ही वो महापुरुष मनुष्य स्वरूप में धरती धाम पर जन्म लेंगे। ऐसे ही खुद भगवान यहाँ पर वो महापुरुष के लिए बताए हैं और वर्णन किए हैं। मु महाशून्य अधिपति तागर्भे करिछि बसती, सुखे भ्रमुछि संसार रे चिन्हात न देई काहारे। तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मैं महाशून्य अधिपति वो महापुरुष की गर्भ में और वो महापुरुष की अंग में बसती और बसवास और निवास कर रहा हूँ और संसार में सुख में शांति में आनंद में भ्रमण कर रहा हूँ वो महापुरुष को लेकर और वो महापुरुष के अंग में रहकर और वो महापुरुष की अंग संग होकर मैं खुद भगवान अदृश्य ठाकुर जी घूम रहा हूँ और भ्रमण कर रहा हूँ इस मर्त्य धाम पर और मर जगत पर वो महापुरुष के साथ ही अति सुख शांति में घोर कलिकाल में मैं मर्त्य धाम पर विहार कर रहा हूँ। ऐसा स्वयं भगवान अपना श्रीमुख वाणी को यहाँ पर उपस्थापन किए हैं और भी बोल रहे हैं कि चिन्हा तो नदे कहारे सुखे भ्रमुछि संसार रे। और मैं ऐसे घूम रहा हूँ और भ्रमण कर रहा हूँ यहाँ पर, किसी को मैं अपना परिचय नहीं दे रहा हूँ और कोई मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं सुख शांति पर यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ। तो इससे पता चलता है स्वयं भगवान वो महापुरुष को पाकर कितना खुश हैं, कितना आनंदित हैं। वो महापुरुष के प्रेम में ही स्वयं भगवान यहाँ पर
आनंद में रहे हैं, ऐसा यहाँ पर लगता है और हम समझते हैं। ऐसा भविष्य मालिका पर यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तार देहरु जे ओंकार कि रूपे हेउची बाहर मुहिटी पुण जाने सबु तार देहरे मुहि सबु। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि वो महापुरुष के अंग से ओंकार निकल रहा है और निर्गत हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, कैसे वो महापुरुष की अंग से ओंकार हो रहा है। वो ओंकार को वो महापुरुष अपना श्रीमुख में खुद नहीं कर रहे हैं, जैसे हम लोग ओम उच्चारण करते हैं, ओंकार करते हैं, जैसे हम मानव लोग, भक्त लोग, मुनि ऋषि लोग जैसे करते हैं। वो महापुरुष के अंग में वास्तविक में ऐसा नहीं हो रहा होगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना वाल्मीकि कल्प प्रसिद्ध भविष्य मालिका पुस्तक में लिखे हैं कि वो महापुरुष के अंग में उलट ओंकार हो रहा होगा, जिसको स्वयं भगवान ही जानते होंगे ये क्या हो रहा है। हम लोग जान नहीं पाएंगे और वो महापुरुष भी जानते होंगे कि ये ओंकार मैं नहीं कर रहा हूँ, स्वयं जो ओंकार ब्रह्म है, जो खुद निराकार ब्रह्म है, जो महाब्रह्म है, उनके श्रीमुख से सदा ओंकार नाद ध्वनि होता है। ओंकार की नाद ध्वनि से स्वयं भगवान और सृष्टा अपना सृष्टि को पकड़ कर रखे हैं। वही नाद ही प्रकंपित हो रहा है भगवान की अंग से, श्रीमुख से सचराचर ब्रह्मांड और कोटि ब्रह्मांड को, इसलिए उनको ओंकार ब्रह्म बोला जाता है। वही ओंकार ब्रह्म और स्वयं निराकार ब्रह्म ठाकुर जी जब वो महापुरुष और गुरु के अंग में निवास करेंगे और रहेंगे, तब से वो महापुरुष की अंग से, वो महापुरुष की गर्भ से, ब्रह्म स्थान से नाद ब्रह्म और ओंकार ब्रह्म स्पोंटानियसली, ऑटोमेटिकली अपने आप ही निर्गत हो रहा होगा, झंकृत हो रहा होगा। शपथ स्वर की धुन में ओंकार नाद गान हो रहा होगा। महापुरुष की मुख मंडल में ऐसा हो रहा होगा, लेकिन भगवान वो महापुरुष के अंग में रहे होंगे, इसलिए भगवान की श्रीमुख से वो महापुरुष की मुख द्वार देकर ओंकार ब्रह्म और ओंकार नाद झंकृत होकर शब्दायित हो रहा होगा। ऐसा असंभव बातें वो महापुरुष के साथ हो रहा होगा, जिसको साधारण जन जनता, पास में रहने वाले जन जनता भी जान नहीं पाएंगे। इस महागुप्त बात को भगवान जानते होंगे, क्योंकि भगवान वो महापुरुष के अंग में रहे होंगे छुप के, और वो महापुरुष भी अपना महाअनुभव में जानते होंगे कि ये ओंकार मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ओंकार अपने आप ही सृष्टिकर्ता ओंकार ब्रह्म ठाकुर जी की अंग से हो रहा है। ऐसा अमृत कथन धरती धाम पर महागुप्त में हो रहा होगा। हम मूर्ख मनुष्य समाज इससे दूर, बहुत दूर में रहे होंगे, इसका कोई भी खबर हमारे पास नहीं रहा होगा। भगवान इसका संदेश हमें नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहकर विषया रस में, संसार जंजाल में, माया मोह में, कामना वासना में, अधर्म में, पाप ताप में इतना डूब कर रहे होंगे, हमारे पास इसको जानने के लिए समय ही नहीं रहा होगा। इसलिए भगवान के पास भी समय नहीं होगा हमें ज्ञात सार करने के लिए, और इसके बारे में हमें कोई संदेश देने के लिए भगवान भी आग्रह प्रकाश नहीं करेंगे। वो अपना महाकर्म महाधर्म को महापुरुष के अंग में छुप कर रहकर महागुप्त में करने के लिए ही अपना विधान बनाएंगे। वो यहाँ पर ऐसा विधान बनाएंगे कि कोई उनको पहचान नहीं पाएंगे, पहचानना असंभव ही होगा। लेकिन ये लीलाखड़ा जब संपूर्ण होगा, यहाँ पर धरती धाम पर एक मनुष्य के अंग में महामनुष्य और महामानव की रचना ससंपूर्ण हो जाएगा, निराकार संपूर्ण मानव हो जाएंगे। इसके बारे में आगे हम सुनेंगे कैसे वो मानव होंगे, कैसा लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है। तब वो कंप्लीट होने के बाद निराकार खुद दृश्य होंगे, शून्य ठाकुर जी
दृश्य होंगे तब कलिकाल समाप्त होगा। जैसे हिरण्यकशिपु प्रभु नृसिंह जी को दर्शन करके ही वो मरा था, तब इतना बड़ा राक्षस जिसको त्रिभुवन में कोई हरा नहीं सकते थे, भगवान एक स्तंभ से प्रकट होकर वो महाराक्षस को निधन किए थे, ऐसा हम जानते हैं। ऐसे ही प्रकट होंगे, परिप्रकाश होंगे, उभा होंगे, आविर्भाव होंगे खुद भगवान, खुद निराकार भगवान स्वयं ठाकुर जी, स्वयं निराकार ब्रह्म एक मनुष्य अंग से उभा होंगे, आविर्भाव होंगे और दर्शन देंगे। हम मानव समाज तो उनको दर्शन करेंगे, इसके साथ साथ प्रकृति, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये चराचर, ये सचराचर कोटि ब्रह्मांड भी उनको दर्शन करके फिर से अपना पूर्व अवस्था को लौटेगा। प्रकृति स्थिर अवस्था होगा, शांति होगा। ऐसा प्रकृति का तांडव जो चल रहा है, इससे हम निस्तार पाएंगे। नहीं तो प्रकृति के तांडव से ही पृथ्वी निश्चिन्न हो जा चुका होगा, अब तक पृथ्वी और नहीं रहा होगा, ऐसा भविष्य मालिका पर लिखा गया है। 2010 के आसपास ही और इसके बाद ही पृथ्वी पर महाविपत्ति और महाप्रलय आ चुका होगा, लेकिन वो महापुरुष अपना महाप्रेम निमंत्रण में स्वयं भगवान को लाकर आएंगे, यहाँ पर महाशून्य धाम से मर्त्य धाम को लाएंगे और वो महापुरुष की प्रेम में मुग्ध होकर, संतुष्ट होकर स्वयं भगवान यहाँ पर आएंगे और वो महापुरुष के श्रीपाद में अपना पद्म पाद को स्थापन करेंगे और थापेंगे धरती पर। और धरती माँ भगवान की, स्वयं प्रभु जी की पद्मपाद स्पर्श पाकर ही, जैसे अहल्या प्रभु श्री राम की पाद स्पर्श से भूत से जीविता हुए थे, ऐसे ही धरती माँ स्वयं ठाकुर जी की पाद स्पर्श, श्री पद्मपाद स्पर्श महास्पर्श पाकर ही मृतावस्था से जीवित महाजीविता होंगे और पृथ्वी महाप्रलय से उद्धार होगा। ये बहुत ही गहन गुप्त बातें हैं जो भविष्य मालिका पर लिखा गया है। ऐसे ही धरती पहले उद्धार होगा और इसके बाद जगत भगत उद्धार होंगे, समग्र भक्त कुल साधु संत सुजन जन उद्धार होंगे। तो इससे पहले भगवान अपना प्रकटीकरण लीला करेंगे और खुद का पहचान खुद ही देंगे। तो मनुष्य अंग पर कैसे आएंगे और कैसे आए होंगे, इसीलिए वो अपना प्रमाण देंगे जो भविष्य मालिका पर दर्शन लीला आदि लिखा गया है। तो खुद का पहचान वो खुद ही देंगे, ऐसा भविष्य मालिका पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हम सुनते थे कि ओंकार नाद होगा वो महापुरुष के अंग में, अपने आप ही हो रहा होगा। जब ओंकार नाद होगा तो वो मनुष्य स्तंभित हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे, वो नीरव हो जाएंगे, अपने आप ही ओंकार होगा। उनके नाभि ब्रह्म से अपने आप ही ओंकार निर्गत होगा। ओंकार शपथ स्वर ध्वनि में ओंकार होगा, भगवान की श्रीमुख से ओंकार का झंकृत होगा, ऐसा हो रहा होगा जिसको भगवान जान रहे होंगे। ये ओंकार खुद मैं कर रहा हूँ और वो महापुरुष के अंग में भगवान रहे होंगे, इसलिए वो महापुरुष अपना महानुभव में जानते होंगे कि ये ओंकार मैं नहीं कर रहा हूँ, स्वयं भगवान ही कर रहे हैं। ऐसे मधुर प्रेम संपर्क में दोनों महापुरुष और भगवान महागुप्त में धरती धाम पर पापी अधर्मी मनुष्य गण के बीच में ही रहे होंगे, इनको कोई नहीं पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर और क्या लिखा गया है सुनते हैं। तार देहरु जे ओंकार की रूपे हेउची बाहर, मुहि टिपुण जाने सबु, तार देहरे मुहि सबु, रक्त मांस हाड़ चर्म देहरे करिछि भियाण, 772 जे नाड़ी देहरे रहिअछि जड़ी, देहरे नवद्वार कली नर देहरे विहरिली। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि हमारे जो मनुष्य शरीर है, यहाँ पर 772 जो नाड़ी यहाँ पर बताया गया है, ये जो नस नाड़ियां हैं यहाँ पर 772 772 नाड़ी हमारे देह पर रहा है, जो देह को जड़ कर रहा है। रक्त मांस हाड़ चर्म ये सब भी देह पर रहा है और नवद्वार देह पर रहा है, मनुष्य देह पर रहा है। इस नवद्वार के बीच
इस रक्त मांस हाड़ चर्म शरीर के बीच 772 नाड़ी के बीच, इस मनुष्य शरीर के बीच, इस मनुष्य शरीर में रहकर ही स्वयं भगवान यहाँ पर विहार कर रहे होंगे, नर देह में विहार कर रहे होंगे। ऐसा चमत्कृत बातें खुद भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। नयने नयन मिसाई नासारे नासा खंजा देई, जिह्वारे जिह्वा रखा कली, दुई स्वरूप एक कली। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि वो महापुरुष की नयन में मेरा पद्म नयन में रखा हूँ, वो महापुरुष के नासा में मेरा नासा में खंजन किया हूँ और रखा हूँ, वो महापुरुष की जिह्वा में मेरा जिह्वा श्री जिह्वा में रखा हूँ। ऐसे ही दुई स्वरूप, दो स्वरूप को एकाकार करके मैं धरती धाम पर वो महापुरुष के अंग में ही अपने आप को खुद ही रखा हूँ, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जीव परम मुहि हुई देह को धरी रखी छई, ता देहे मो देह रही, मो रूप नदी सही किछि। जैसे जीव परम दोनों एक ही अंग में निवास करते हैं, ऐसे ही महापुरुष और ठाकुर जी एक ही अंग में दोनों रहे होंगे जीव परम की तरह, और वो महापुरुष की देह को धारण करके स्वयं भगवान रहे होंगे, और वो महापुरुष के देह में ही स्वयं भगवान की महादेह और महारूप रहा होगा, और भगवान की शून्य शरीर को, शून्य महारूप को, शून्य महासुंदर रूप को कोई नहीं देख पाए होंगे और देख पा रहे होंगे। ऐसा यहाँ पर स्वयं भगवान बोल रहे हैं। देहरे खाऊ अच्छी मुही से तो के ही न जान। तो स्वयं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं वो महापुरुष के अंग में रहकर, छुप कर रहकर मैं भोजन कर रहा हूँगा और खा रहा हूँगा, इसके बारे में कोई नहीं जान पाएंगे। सब लोग जानते होंगे और देख रहे होंगे कि वो महापुरुष खाना खा रहा है और खा रहे हैं, लेकिन मैं ही खुद वो महापुरुष की अंग में रहकर, छुप कर वो महापुरुष सहित भोजन कर रहा हूँ और करता होगा, इसके बारे में कोई नहीं जान पाएंगे। कर्णरे सुनु अच्छी मुही यह तो केही न जानुछि। ऐसा चमत्कृत बातें वहां पर होगा। वो महापुरुष की कर्ण में स्वयं भगवान अपना कर्ण को स्थापित करके मनुष्य स्वरूप में सब कुछ सुन रहे होंगे, इसको कोई नहीं जान पाएंगे। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है, कर्णरे मुही सुनु अच्छी यह तो केही न जानुछि। वो महापुरुष के कर्ण में ही मैं मनुष्य रूप में सुन रहा हूँगा, सबकी बातें सुन रहा हूँगा, इसके बारे में कोई नहीं जान पाएंगे। नयने मुही देखे जानो यह के कही देव पुण, इसको बारे में कोई नहीं जान पाएंगे तो कौन कह सकते हैं। वो महापुरुष की नयन में मैं खुद समग्र मानव समाज को, ये विश्व ब्रह्मांड को, कोटि ब्रह्मांड को मनुष्य अवतार होकर देख रहा हूँगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नयने मुही देखे जानो, वो महापुरुष की मानव नयन में स्वयं भगवान, स्वयं ठाकुर जी अपना नयन मिलन करके और एकाकार करके देख रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नासारे मुही वायु बही यह तो केही न जानई। जैसे हम लोग निश्वास प्रश्वास लेते हैं, यहाँ पर वायु चल रहा है हमारे अंग में, ऐसे ही भगवान स्वयं निराकार ठाकुर जी खुद मनुष्य हो जाएंगे, वो महापुरुष के अंग में होंगे। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि वो महापुरुष के नासा में स्वयं भगवान अपना निश्वास प्रश्वास ले रहे होंगे, इस बात को कोई नहीं जान पाएंगे। ऐसा महाअध्याय कल की लीला में होगा, जिसके बारे में हम लोग कभी भी जन्म से आज तक नहीं सुने होंगे कि ऐसा लीला खेला वास्तविक में हो सकता है और धरती धाम पर कलिकाल के अंतिम समय पर होगा। हमारे हिंदू शास्त्र पुराण में इतना सविस्तृत वर्णन कल की लीला खेला के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि ऐसे कलिकाल के अंतिम समय पर एक महापुरुष आएंगे और उनके अंग में स्वयं जो ठाकुर जी हैं, स्वयं जो पूर्ण ब्रह्म है। मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ कि वो प्रभु श्री कृष्ण जी और प्रभु श्री राम जी के बारे में यहाँ पर नहीं बताया जाता है और नहीं बताया गया है। वो तो आए थे,
लेकिन कलिकाल के अंतिम समय पर, कलियुग में धरती धाम पर पाप, महापाप, अधर्म, अन्याय इतना बढ़ जाएगा। यहाँ पर मनुष्य अपने आप को भगवान बोलेगा और बोलेगा कि भगवान कोई नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान एक शब्द है, हम ही सब कुछ है, सृष्टा हम ही हैं, हम यहाँ पर सर्जन कर रहे हैं, इस ग्रह से आन ग्रह को हम जा रहे हैं, हमसे कोई बड़ा नहीं है और कुछ नहीं है, हमसे आगे कुछ नहीं है। मनुष्य समाज और हमारी जो आज की विज्ञानी मानव अपने आप को ऐसा बोल रहा होगा। ठीक इसी समय पर ही स्वयं जो महामानव है, जो महाविज्ञान का मालिक है, जिनसे छोटा सा विज्ञान सृष्टि हुआ है, जिसको लेकर हम मानव समाज गर्व अहंकार यहाँ पर कर रहे हैं, जिस ज्ञान बुद्धि को लेकर जो महाबुद्धिमान है, जो सर्वबुद्धि का जो मालिक है, वो भी अपना सृष्टि करेंगे और अपना महाविज्ञान पद्धति में आएंगे धरती धाम पर और ये असभ्य मानव समाज को सभ्यता सिखाएंगे। इसीलिए गुरु बनकर आएंगे। और वो कौन है, क्या है, भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी तन्न तन्न करके यहाँ पर बताएंगे। दुष्ट दुर्जन को बताएंगे और भक्त सुजनों को भी बताएंगे भगवान क्या क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे। इसका महा अध्याय यहाँ पर धरती धाम पर ही संस्थापित होगा, खुद भगवान ही करेंगे। इसलिए एक महापुरुष को साधारण रूप में जन्म करेंगे, उनके अंग से असाधारण प्रतिभा को निकाल करके और उत्पत्ति करके समय अनुसार खुद वो महापुरुष के अंग में ही आएंगे, आकर अपना महालीला खड़ा करेंगे। और कैसे महाविज्ञान पद्धति में वो महापुरुष के अंग में एक एकाकार, महाएकाकार, महामिलन, महासंगम, महारहास, ये जो सब शब्द, ये जो सब बातें हैं, इसको वो कैसे साकार करेंगे, यही बात यहाँ पर बताया गया है। और वो छुप कर करेंगे, कोई उनको जान नहीं पाएंगे, ये सब बात भी यहाँ पर सविस्तृत वर्णन किया गया है। वो महापुरुष की मुख में स्वयं भगवान अपना श्रीमुख लगा करके और रख कर खा रहे होंगे, भोजन कर रहे होंगे। वो महापुरुष की हस्त में स्वयं भगवान की शून्य हस्त एकाकार होकर रहा होगा। वो महापुरुष की पाद में स्वयं भगवान की पद्म पाद एकाकार होकर स्वयं भगवान खुद पृथ्वी धाम पर, पृथ्वी पृष्ठ पर चल रहे होंगे, भ्रमण कर रहे होंगे, ऐसा लिखा गया है। वो महापुरुष के नयन में स्वयं भगवान अपना नयन मिलाकर यहाँ पर देख रहे होंगे, कर्ण में सुन रहे होंगे, मुख में बात कर रहे होंगे, संपूर्ण मनुष्य बन गए होंगे। वो महापुरुष देहदान किए होंगे, इसीलिए निराकार ठाकुर जी साकार यहाँ पर होंगे। और वो जो महापुरुष हैं, वो कोई महापुरुष नहीं है, वो कोई गुरु नहीं है, वो कोई भक्त नहीं है, वो भगवान की अंश ही है, वो प्रभु है। और वो खुद यहाँ पर एक महापुरुष के रूप में आए होंगे महाप्रभु को लाने के लिए, इसीलिए वो भक्त वेश धारण किए होंगे। ये जो रचना, ये जो महारचना है, यही ही कलिकाल की अंतिम समय पर महाज्ञान होगा, जिस ज्ञान को समग्र मानव समाज धारण करके, श्रवण करके, इसकी लीला गुण को गान करके ही भवसागर से उद्धार होगा। यही प्रेम अध्याय है, एकमात्र प्रेम अध्याय है स्वयं भगवान की कल की लीलाखला में, जो धरती धाम पर होने वाला है और महागुप्त में हो रहा होगा, जिसके बारे में समग्र मानव समाज कुछ नहीं जान पाएंगे और समग्र मानव समाज के पास कुछ भी संदेश नहीं होगा। हमारे उड़ीसा की जो पंच सखा हैं, जो महाप्रभु की प्रिय थे, उन्होंने अपना आध्यात्मिक मार्ग में ऊंचाई पर जाकर भक्ति प्रेम में डूबकर भगवान की ध्यान प्रार्थना करके उनकी कल की लीला के बारे में कुछ बातें लाए थे, जिसको हम लोग भविष्य मालिका के आकार अभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। लेकिन उनका जो ससंपूर्ण लीलाखला है, जब वो खुद आएंगे, आकर यहाँ पर मनुष्य के रूप में परिप्रकाश होंगे,
समग्र विश्व उनको जानेगा, तब वो खुद ही बताएंगे मैं कौन हूँ, कैसे यहाँ पर आया हूँ, कैसे यहाँ पर लीला खिला करूंगा। समग्र मानव समाज वो नरदही ठाकुर जी की पाद पद्म में शरण जाएंगे और भवसागर से उद्धार होंगे। जो खुद प्रेम अवतार हैं, जो महाअवतार हैं, स्वयं ठाकुर जी समग्र मानव समाज को अपने पाद पद्म में शरण देंगे और कैसे उद्धार होंगे उसका सरल उपाय वो ही बताएंगे मानव समाज को। और महाप्रभु की ठाकुर जी की जो प्रमुख श्री महा आज्ञा है वो महापुरुष ही है। वो महापुरुष लाएंगे ये समस्त कर्म धर्म भगवान की करने के लिए वो सहायता करेंगे और सब कुछ सहज सरल में स्वयं भगवान कर पाएंगे वो महापुरुष के लिए। इसलिए वो महापुरुष ही पूजा पाएंगे कलिकाल की अंतिम समय पर, और श्री सत्य युग में वो महापुरुष ही पूजा पाएंगे धरती धाम पर। वो महापुरुष की पूजा आराधना में ही समग्र भक्त समाज और समग्र मानव समाज लगेगा। वो महापुरुष की भक्ति करके ही मानव समाज उद्धार होंगे। और वो महापुरुष कोई महापुरुष नहीं होंगे, वो हमारा प्रभु जी ही हैं। वही नर नारायण है और प्रभु नारायण है, वही ही हरि है। यही अति सहज बातें भविष्य मालिका पर लिखा गया है, जिस बात को सिर्फ सज्जन जन, भक्तजन, साधु संत जन वही लोग ही समझ सकते हैं। यदि इस प्रकार की लोग इस बात को सुनेंगे तो उनको अमृत ही अमृत लगेगा। लेकिन जो दुष्ट जन है, जो मूर्ख स्वभाव की जन है, जो अधर्मी जन है, जिनका ज्ञान नहीं है, अपने आप को विराट ज्ञानी समझते हैं, वो लोग यदि सुनेंगे, जो दुर्जन जन है, म्लेच्छ जन है, उनको ये बात विष ही विष लगेगा और उनकी अंग में, उनकी मनोबुद्धि में ये बात विष ही विष हो जाएगा। ऐसा भविष्य मालिका पर लिखा गया है। तो वो महापुरुष और ठाकुर जी कैसे रहे होंगे इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वो महापुरुष के देह में रहकर स्वयं भगवान खा रहे होंगे, वो महापुरुष के कर्ण में सुन रहे होंगे, वो महापुरुष के नयन में देख रहे होंगे, वो महापुरुष की नासा में स्वयं भगवान निश्वास प्रश्वास ले रहे होंगे और वायु ले रहे होंगे, जिह्वा में स्वाद ग्रहण कर रहे होंगे। जिह्वारे स्वादमु बारिली एका ओंकार भिन्न कली, एका ओंकार चारि वेद नवद्वार रे ए संभव, मुखर ओंकार जन्मिला गुरु मुखरे दृश्य हैला। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर्व एकाकार हो गया होगा वो महापुरुष सहित भगवान की, लेकिन जो ओंकार नाद है, जो ओंकार है, वही अलग होकर रहा होगा। जब स्वयं भगवान ओंकार कर रहे होंगे वो महापुरुष के अंग में, तो वो महापुरुष स्तब्ध निस्तब्ध हो गए होंगे और हो रहे होंगे, और भगवान की ओंकार ही झंकृत हो रहा होगा वो महापुरुष की श्रीमुख में। इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि सब एकाकार हो गया होगा वो महापुरुष सहित, एकमात्र ओंकार ही भिन्न होकर रहा होगा। जब ओंकार हो रहा होगा तब महापुरुष की सब कुछ स्तब्ध निशब्द जब हो गया होगा और हो रहा होगा, स्वयं भगवान जब ओंकार कर रहे होंगे वो महापुरुष के अंग में, मुखरु ओंकार जन्मिला गुरु अंगरे दृश्य होला। भगवान की श्रीमुख से वो महापुरुष की मुख मंडल देकर ओंकार ही झंकृत हो रहा होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ओंकार कर ही धरी छंती यहाँ जागी थी वो नीति। ओंकार नाद सहित और भी अनेक शब्द महापुरुष की अंग से और श्रीमुख से हो रहा होगा, स्वयं भगवान की उपस्थिति हेतु ये सब हो रहा होगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। श्री गुरु देह मु चढ़ुची कर्म धर्म ही करुअछि। श्री गुरु और वो महापुरुष के देह में ही स्वयं भगवान चलमान हो रहे होंगे और अपना कर्म धर्म, जागतिक महाकर्म महाधर्म कर रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। मोहर रूपटी केमंत यहा न जानती जगत। तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मेरा रूप वास्तविक में कैसा है, जगत और जगतवासी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं वो महापुरुष के अंग में आकर रहाऊंगा और समय अनुसार
प्रकाशित होकर दर्शन दूंगा। इसलिए जगत मेरा रूप कैसा है इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ए सर्व भेद जे जानिब तेबे संसारे सुखे थिब, नोहिले मूर्ख से अटई अज्ञान हुई से मरई। तो यहाँ पर चमत्कृत बातें महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं और स्वयं भगवान यहाँ पर अपना श्रीमुख वाणी दिए हैं कि ये जो बातें हैं, मैं महापुरुष के अंग में आऊंगा, कैसे आऊंगा, ये सब बातें को जो जानेंगे, इस ज्ञान को जो पहचानेंगे, ये भेद को जो जानेंगे, ये तात्विक भेद जो है, एक महापुरुष और मेरा मिलन होगा, ये सर्व भेद को जो जानेंगे वही जन ही संसार में सुख में रहेंगे। वही मूर्ख से अटई अज्ञान हुई से मरई। जो लोग जान नहीं पाएंगे वो सर्व मूर्ख जन है, अज्ञान होकर वो मर जाएंगे और मरेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। यही एकमात्र सार ज्ञान है। वो महापुरुष और मैं स्वयं भगवान दोनों जो एक होकर कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे, यही एकमात्र ही सार ज्ञान है। ज्ञान को जो लोग समझेंगे वो संसार में सुख में निवास करेंगे, रहेंगे, जीवन यापन करेंगे। और जो इसके बारे में जान नहीं पाएंगे, इस भेद को जो समझ नहीं पाएंगे, वो लोग मूर्ख हैं। जैसे बोलते हैं बहुत सारे लोग, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम तो मातृगर्भा होकर आए थे, एक ऐसा ज्ञान है, ऐसे कैसे होगा, ये सब बेकार की बात है। ऐसा जैसा लोगों के अंदर आता है, जो लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे, भगवान की लीला कैसा होगा, कलिकाल में कैसा होगा। द्वापर त्रेता में तो हुआ था, लेकिन कलिकाल में कैसा होगा, जिसके बारे में भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि भगवान ऐसे आएंगे, ऐसे ढंग में अवतरण करेंगे धरती धाम पर। इसको जो लोग समझेंगे वो लोग संसार में सुखी होंगे, सुख में रहेंगे। और जो समझ नहीं पाएंगे वो मूर्ख हैं, अज्ञान में वो मरेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका से अति चमत्कृत बातें सुने। भगवान कैसे वो महापुरुष के अंग में आएंगे, कैसे प्रेम मुद्रा में निवास करेंगे, कैसे ओंकार कर रहे होंगे, और वो महापुरुष के अंग में छूकर वो कैसे भ्रमण कर रहे होंगे, कैसे खा रहे होंगे, कैसे श्रवण कर रहे होंगे, कैसे निश्वास प्रश्वास ले रहे होंगे, कैसे मनुष्य अवतार होंगे, खुद मनुष्य बन जाएंगे, ऐसा कैसा होगा, इसके बारे में ही यहाँ पर भविष्य मालिका में खुद भगवान महापुरुष अच्युतानंद दास जी की माध्यम से बोल रहे हैं। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।